तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले जेफ हार्डी से। तो भाई जेफ हार्डी ने ट्रिब्यूट पे करा है ब्रे वाइट को। स्पेसिफिकली बोलूं तो भाई फील्ड ब्रे वाइट को। एक्चुअली होता क्या कि टीएनए की टेपिंग्स के अंदर जेफ हार्डी आते हैं भाई अपने चेहरे को पेंट करके हमेशा की तरह ही, लेकिन इस बार ये पेंट कोई नॉर्मल पेंट नहीं था। या आप फोटो देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जेफ हार्डी फील्ड के मास्क के थीम पे अपने चेहरे को पेंट करके आते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि जेफ हार्डी भाई अलग अलग थीम पे अपने चेहरे को पेंट करते हैं, लेकिन ये वाला काफ़ी स्पेशल है। क्यों स्पेशल भाई मुझे बताने की नीड है ही नहीं। ब्रे वाइट अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए, लेकिन जेफ हार्डी का जेस्चर फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। लेजेंड माना जाता है जेफ हार्डी को रेसलिंग इंडस्ट्री का। अगर आप इनके पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स को हटा के देखोगे तो फॉर श्योर ये लेजेंड जरूर से, लेकिन यहाँ पे भाई इन्होंने उस चीज़ को प्रूव भी करके दिखाया है। यहाँ पे जेफ हार्डी ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए, फील्ड को ट्रिब्यूट देने के लिए अपने चेहरे को पेंट करके आते हैं फील्ड के थीम पे। आई थिंक ये और परफेक्ट हो सकता था, बट क्योंकि ये पेंट है मास्क नहीं है, तो आई थिंक जितना बेस्ट हो सकता था जेफ हार्डी ने करा। बाय द वे काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम होगा ये जेफ हार्डी खुद से ही खुद को पेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मेकअप आर्टिस्ट इनके चेहरे पे पेंट लगाता है, जेफ हार्डी खुद से इस चीज़ को करते हैं। तो जेफ हार्डी ने भाई पेंट करा अपने चेहरे को फील्ड को ट्रिब्यूट देने के लिए। इसके लिए भाई अप्रिसिएशन कमेंट्स के अंदर होनी चाहिए। अगर बुरी चीज़ों को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं भाई, तो अच्छी चीज़ों को भी करना चाहिए। तो इसको भाई पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कॉमेंट्स के अंदर अप्रिशिएट कर देना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। तो भाई पिछला जो स्मैकडाउन का एपिसोड गया वो यूएस नेटवर्क के ऊपर प्रीमियर एपिसोड था। वहाँ पे रोमन की वापसी हो गई, कोडी रोड्स का मैच था सोलो सिकोआ के साथ में उसके बाद हमें ब्लड लाइन रोमन आपस में भिड़ते हुए दिखे। सो एंड होते होते मैच हमें कंफर्म होते हुए दिख गया, जहाँ पे रोमन रेंज कोडी रोड्स कंफर्म होते हैं कि फेस करेंगे बैड ब्लड में ब्लड लाइन को। अब ये वाला जो सेगमेंट था ना भाई, ये हाईएस्ट व्यूड सेगमेंट था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। ओवरऑल व्यूअरशिप एवरेज 1.7 कुछ निकल के सामने आई, लेकिन ये वाला जो सेगमेंट था भाई हाईएस्ट पीक व्यूड वाला सेगमेंट था। स्मैकडाउन पीक्ड एट 1.81 मिलियन फॉर द रोमन रेंज कोडी रोड्स एंड द ब्लड लाइन सेगमेंट। रेसलनॉमिक्स का कहना है कि रोमन कोडी एंड जो ब्लड लाइन का आखिरी सेगमेंट था स्मैकडाउन का, इसने ही भाई सबसे ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ करें। अगर ये सेगमेंट नहीं होता तो देन भाई दिक्कतें और बढ़ जाती। 1.73 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एवरेज नंबर्स थे इन टोटल 2 घंटे के एपिसोड के लिए। एंड अगर इसको आप देखोगे तो अकेले 1.81 तो इन्होंने अपने सेगमेंट में ड्रॉ करा, यानी कि पीक व्यूअरशिप इनके सेगमेंट में थी। बाय द वे अगर ये सेम सेगमेंट फॉक्स नेटवर्क पे होता तो इसके व्यूअरशिप आप लोग ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते थे 2.3 या 2.4 मिलियंस मिनिमम, इतना मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये वापस आ चुके हैं भाई यूएस नेटवर्क के ऊपर, तो इसलिए व्यूअरशिप कम आनी है, बिकॉज यूएसए की रीच उतनी है नहीं, इस नेटवर्क की रीच उतनी है नहीं, तो भाई इसीलिए 1.81 मिलियन इस मैसिव सेगमेंट को मिले हैं भाई। तो फिलहाल ये कुछ है अपडेट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके, थोड़ी डिटेल्ड अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बियांका ब्लेयर को लेके। तो भाई बियांका ब्लेयर रिक्वेस्ट करती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक सेकेंडरी टाइटल विमेंस डिवीजन के लिए। अभी बात करती हैं बैटल ग्राउंड पॉडकास्ट के अंदर, एंड यहाँ पे बियांका ब्लेयर सेज से वुड लाइक टू सी अ सेकेंडरी टाइटल इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस डिवीजन। कहती हैं इनके परफेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, आई थिंक वी आर एट अ पॉइंट इन टाइम वेयर आवर रोस्टर इज सो स्टैक्ड, आई फील लाइक अनदर टाइटल वुड रियली हाईलाइट द ट्रू टैलेंट ऑफ आवर डिवीजन। कहना है बियांका का कि अभी विमेंस रोस्टर इस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहाँ पे कि हमारा रोस्टर काफ़ी स्टैक हो चुका है। हर तरफ आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चलते हुए दिख रही हैं, एंड फॉर श्योर भाई ये रियल बात है। कहती हैं कि इन्हें ऐसा लगता है, ऐसा फील करती हैं कि एक और टाइटल शायद भाई इस डिवीजन के अंदर आ सकती है, एक सेकेंडरी टाइटल इस डिवीजन के अंदर प्रोबेबली आ सकती है। एंड देन उसके बाद ये वाली डिवीजन जो है विमेंस डिवीजन, शायद वो और भी ज़्यादा आगे बढ़े, बिकॉज जो टैलेंट्स है भाई वो खुद को और एक्सप्रेस कर पाएंगी। तो भाई ये कुछ कहा है बियांका ब्लेयर ने। आप लोग अग्री करते हो आप नहीं कमेंट करके बताना। मैं तो अग्री करता हूँ भाई, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आता कि और बाकी टैलेंट्स आगे कैसे बढ़ेंगी। लाइक अगर बियांका ब्लेयर इस चीज़ के रिक्वेस्ट कर रही हैं, सो एवरीवन नोस कि भाई ये टाइटल आएगी तो बियांका ब्लेयर के पास जाएगी। विमेंस वर्ल्ड चैंपियन भी बियांका ब्लेयर, ये वाली चैंपियन मिड टाइटल जो भी आएगी सेकेंडरी टाइटल वो भी चैंपियन बियांका ब्लेयर। तो भाई फिर और ट्रू टैलेंट कहाँ से ही बाहर आएगा, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल बियांका ब्लेयर की रिक्वेस्ट आई थिंक सही है, आनी चाहिए भाई एक और टाइटल विमेंस डिवीजन में। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस क्या है, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स को लेके। बाय द वे भाई हो सकता है कि अभी आपको यहाँ से आवाज़ में कुछ डिफरेंस दिखे बेस या ट्रेवल में, बिकॉज इससे पहले वाली जितनी भी ऑडियो थी भाई वो एक दूसरे माइक से रिकॉर्डेड थी, एंड वहाँ पे बीच में ही माइक डेड हो गया। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी बीच में करा, तो इसलिए वीडियो भी लेट आएगी, एंड इसलिए शायद अभी इस वॉइस में इस न्यूज़ से आपको डिफरेंस भी मिले। एजे स्टाइल्स की बात करूँगा भाई मैं यहाँ पे, तो एजे स्टाइल्स को लेकर क्या अपडेट है। पहले फाइटफुल या पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई थी। उनका ये कहना था कि एजे स्टाइल्स को लेकर भाई प्लान्स ही नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में, क्रिएटिव प्लान्स नहीं है। अदरवाइज
एज स्टाइल्स इज़ फाइन, ही इज़ हेल्दी, सब कुछ परफेक्ट है, वो रिटर्न के लिए रेडी भी है, बस उनके लिए प्लान्स नहीं है। अभी इसी न्यूज़ को बैक करते हैं डेव मेल्टजर एंड वो कहते हैं कि सही बात है भाई, WWE के पास कोई क्लू नहीं है कि एज स्टाइल्स के साथ अभी आने वाले टाइम के अंदर क्या करना है, क्या हो सकता है एज स्टाइल्स के लिए नेक्स्ट डायरेक्शन। WWE का इसको लेके कोई आइडिया नहीं है एंड कोई प्लान भी नहीं है। WWE को क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी बाय द वे भाई यहाँ पे एक अपडेट कुछ टाइम पहले निकल के सामने आई थी कि शायद एज स्टाइल्स कुछ स्मैकडाउन के एपिसोड्स पहले ही आ जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए वहाँ पे, यानी कि WWE के पास एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए भाई बस वो उनके रिटर्न को डिले कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई अपडेट है नहीं एज स्टाइल्स को लेके। सेम ये शिंसुके नाकामुरा के साथ भी हो रहा है, नाकामुरा को भी लेके सेम चक्कर चल रहा है भाई। नाकामुरा को लेके तो WWE पता नहीं कितने सालों से ही सेम लेके चल रही है, कुछ आइडिया नहीं लगता है कि क्या होगा इनके साथ क्या नहीं होगा। पहले नाकामुरा को लेके लगा था जब वो रॉलिंस के साथ फ्यूड में थे कि शायद हो सकता है कि अब यहाँ से वो पेस पकड़ेंगे, लेकिन वहाँ से पेस वो पकड़ नहीं पाए। उसके बाद थोड़ा सा पेस उन्होंने पकड़ा था, फिर उसके बाद चीज़ें गड़बड़ हो गई। CM पंक के रिटर्न के टाइम पे थोड़ी सी हाइप बनी थी उनके लिए, लेकिन देन अगेन CM पंक आ गए तो चीज़ें खत्म हो गई। अब ऐसे में एज स्टाइल्स एक बहुत टॉप टियर टैलेंट है, बताने की नीड नहीं है भाई। टैलेंट भी नहीं बोलूँगा मैं, लेजेंड बोलूँगा, ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुके हैं। अब बस एज स्टाइल्स को WWE से एक अपना रिटायरमेंट ही टूर फाइनली अच्छे से करके जाना है। तो अब WWE पता नहीं भाई वो किस तरीके से करेगी किस तरीके से नहीं, लेकिन अभी तो लगता नहीं है कि WWE को कुछ भी पता है एज स्टाइल्स को लेके। कोई डायरेक्शन भाई सही तरीके से दिख नहीं रही है फिनोमिनल 1 के लिए एंड ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है एज स्टाइल्स के लिए एंड उनके फैंस के लिए। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई बैड ब्लड को लेकर। WWE के पास बैड ब्लड के लिए काफ़ी मैसिव प्लान्स है एंड विजिबली दिख भी रहा है भाई, बिकॉज कार्ड ही ऐसा दिख रहा है कुछ, रोमन एंड कोडी वर्सेस सामने सोलो सिकोआ जेकब वाटू, हेल इन अ सेल मैच और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी और भी कुछ मैचेस बुक होने बाकी है, शायद 1 या 2। अब ऐसे में बैड ब्लड का कार्ड खुद में ही काफ़ी क्लासिक दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अलावा WWE के पास इसके लिए काफ़ी मैसिव प्लान्स हैं। माना जा रहा है भाई कि ट्रिपल एच बैड ब्लड को सिर्फ एक वन टाइम इवेंट नहीं बनाना चाहते हैं, अगले साल से इवेंट आपको हर साल कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अब WWE की मेन को स्ट्रैटेजी क्या होती है ना भाई, जब भी किसी भी इवेंट को बहुत टाइम बाद लाते हैं या फिर किसी नए इवेंट को लेके आते हैं एंड उसको अगर हर साल वो कराना चाहते हैं ना, एनुअल इवेंट बनाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहला चीज़ मेन दिमाग में लेके चलते हैं कि भाई इस इवेंट को इतना बेस्ट करा देना है कि फैंस इसको मेमोरेबल मान लें एंड ये एक परमानेंट चीज़ हो जाए। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली चीज़ आती है यहाँ पे। तो WWE इतने टाइम बाद बैड ब्लड को लेके आ रही है, तो WWE वाले भाई यहाँ पे बैड ब्लड को बहुत अच्छा बुक करने वाले हैं एंड मे बी एक सरप्राइजिंग इवेंट हो सकता है, मे बी शायद कुछ चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट ना करें वो हमें देखने को मिल जाए एंड इसके बाद WWE आपको हर साल बैड ब्लड के लिए इस चीज़ के एग्जाम्पल को देके हाइप कर सकती है। तो ये है भाई WWE के लिए बेस्ट पॉसिबल वे, अगर ये हर साल एनुअल इवेंट बैड ब्लड को बनाना चाहते हैं तो। अब भाई क्या हो सकती है सरप्राइजिंग थिंग, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो भाई कोई बहुत मैसिव टाइटल चेंज हो जाए जिसके चांसेस कम ही है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मे बी उसके बाद हो सकता है कि रोमन रेंस शो खत्म होने के टाइम अगर इनका मैच मेन इवेंट करता है तो कोडी पे अटैक कर दे मैच जीतने के बाद, मे बी हो सकता है रोमन रेंस कोडी को स्पीयर लगा दे। इसको लेकर डिस्कशन से फैंस इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई मे बी ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है इसके भी चांसेस बन सकते हैं। या फिर हो सकता है कि CM पंक मैकेंटायर का हेल इन अ सेल मैच एक बहुत मैसिव स्पॉट लेके आए। तो भाई पॉसिबिलिटीज़ है। बेसिकली बैड ब्लड को WWE बहुत मैसिव बनाना चाहती है ताकि अगले साल से इसको प्रमोट कर सके, इस साल का एग्जांपल लेके एंड इस साल से फुटेज वगैरह उठा के। क्या सोचता आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।